हमें किस वजह से एसएसपी साहब के आना हुआ था? सर, मैं भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र कुमार सक्सेना हूँ। नॉर्थ सिटी सन सिटी में मैं रहता हूँ। पिछले 10-12 साल से वहाँ परिवार के साथ में रह रहा हूँ। बाकरगंज के वासी थाना सड़क पर लगता है? थाना गंदगी को इज्जत नगर लेकर हुए लगता है। क्या परेशान। मामला है? किस वजह से? बरेली मामला ये है सर, वहाँ पे एक क्षेत्र के भूतपूर्व बाकरगंज में पार्षद स्थित डॉक्टर बाल्मीकि अजय कॉलोनी सक्सेना रोड जी से हैं। अंदर के रास्ते वो पर हम सभी सड़क पर फौजियों काफी से इस कीचड़ कारण है से और चिढ़ते गंदगी हैं है। कि वहाँ हमने के उनको निवासियों का कहना है इलेक्शन में 20 वोटिंग सालों से नहीं की। सड़क ऐसा काफी उनका खस्ता मानना है। हालत में है और और वो यहाँ पर 2 बार गंदगी भी बहुत है। तरह हार तरह गए की हैं हमारी बीमारी फैल कॉलोनी से रही ही। है। आने उस जाने हार वालों की को चिढ़ काफी को वो परेशानी हमेशा हो हम रही फौजियों है। से कई बार निकालते कई रहते लोग हैं। चोटिल हो अक्सर हम चुके लोगों हैं, को गाली लेकिन कोई गलौज करते कार्रवाई हैं। नहीं और होती है। अभी हमने आला 29/9 अधिकारियों से को कई वर्ष की हम शिकायत पार्क की, में जब लेकिन गए कोई तो अपने कार्रवाई लड़कों नहीं से हुई। बुला करके इतनी हमारी ज्यादा धमकी दी बदबू आ और रही धक्का देके है, कई भगाया लोग कि तुम लोग बीमारी यहाँ के पे नहीं आ कारण सकते, उनकी तुम्हारा मौत पार्क भी हो दूसरी गई साइड है है। और वहाँ के वासियों उसके ने बाद में बताया हमने भी बिजली उनसे के तार सर के ये कहा ऊपर कि से क्या जा रहे ये हैं। आपके बाप का बरसात में पार्क है काफी खरीदा कटा हुआ, जाता जो है, आप कभी हमारे लिए कोई नहीं आने हादसा हो देंगे? सकता है। बोले उन्होंने यही नगर समझ लो ये निगम के हमारा खिलाफ पार्क है। नारेबाजी भी की। उसके बाद में हम चले आए साहब अपने घर पे। और कुछ दिनों बाद हमें मालूम चला कि सोशल मीडिया का हमारा एक ग्रुप है सन सिटी विस्तार का। उस ग्रुप में उन्होंने काफी अभद्र चीजें लिखी हैं कि सेना से निष्कासित हैं, कि फौज में नहीं है, सिविलियन हैं। और बहुत सारी चीजें आरोप लगाया कि सेना के लोग हम जूते की नोक पे रखते हैं। ऐसा अजय सक्सेना जी का कहना है। और उनको इस बात का भी घमंड है कि वो रूलिंग पार्टी में बीजेपी के वो पार्षद 2 बार हारे हैं। और इसी चीज को लेके देखते हुए वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा क्यों छुड़ते हैं आपसे कि वही बताया तो सर कि सिंपल बात यह है कि उनको ऐसा मानना है कि हमारा 250 परिवार है वहाँ पे फौजियों का। और वो 250 परिवार ने फौजियों ने उनको वोटिंग नहीं की, उनका ऐसा मानना है। इस कारण से वो गंभीर रूप से चिढ़ते हैं। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन को लिया और सोशल मीडिया का उनका जो प्रमाण चीज है वो एप्लीकेशन लगा करके हमने दी है। तो साहब कह रहे हैं कि कल 100% उन पे कार्रवाई होगी। CO 3rd साहब के पास आप चले जाइएगा, वहां से कार्रवाई का तुरंत वो होगा। और जी कानून के दायरे में रहकर कानूनी तरह से जी। आपके ऊपर आरोप किस तरीके के लगाए थे? नहीं, डॉक्टर अजय सक्सेना ने जी। नहीं, कानून का तो उनका कोई वो ही नहीं है। उन्होंने सिंपल बार पार्षदी में हार गए तो उसकी खींच निकालने के लिए आप साहब वोट तो हमारा अपना पर्सनल अधिकार है ना। आपके ऊपर FIR या कुछ ना कुछ कराया सोशल नहीं, मीडिया के माध्यम कुछ नहीं, केवल सोशल मीडिया पे हमें बदनाम करके या हमारे फौज को मतलब एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे संगठन में 250-300 हमारे फौजी परिवार हैं। वो सभी लोग लेकर के अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई, डॉक्टर अजय सक्सेना पे हम इमीडिएट कार्रवाई इस बात की चाहते हैं कि उनसे इस बात का जवाब मांगा जाए कि फौजियों के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपने वो ताकत आ गई उनके पास कि वो लिख देंगे कि ये निकाले गए हैं, कि ये डाले गए हैं, फौज से भगाए हैं। ये चीजें लिखने का उनको कैसे अधिकार मिल जाएगा? हमारे चैनल के माध्यम से अब आप क्या समझते? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक फौजी को सम्मान और उसकी सम्मान की रक्षा करने के लिए आप लोग सच्चाई के साथ रहें और हमारी इस बात को पब्लिक तक पहुंचाने का कष्ट करें कि डॉक्टर अजय सक्सेना भविष्य में किसी और फौजी को या हमारे किसी पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार से धमकी देने का कष्ट ना करें। हम सब मजहब में अपना आस्था रखते हैं, हम भारत के फौजी हैं। वहाँ पे अभी जो पीर बहोड़ा के जीते हैं वो मुस्लिम ग्रुप के हैं। तो हमें इस बात से मतलब नहीं है साहब, हमें तो जीतना चाहिए। जो जीतेगा वो किसी भी उसका होगा, अपनी मेहनत का होगा। लेकिन अगर आप हार गए तो क्या आप हमारे लिए फौजी समझ करके क्या हमारे लिए नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे? या कल को हमारे पास कोई मजहबी वो लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके बीजेपी में नेता जो हैं या मंत्री जी से आपकी रिश्तेदारियां हैं, उस रिश्तेदारी का क्या आप हमारे ऊपर बदला लेंगे क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को आगे जरूर उठाइए। और